हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफ। क्या? ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स वाला जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसका ग्राफ कैसे होता है, कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसा होता है। जैसे कि आप लोग हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स से रिलेटेड जितने भी जो स्टार्टिंग का जो भी बातें था वो आपको हम टोटल बता दिए हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आपको पता होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एबीसी में कुछ कंडीशन होता है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? जैसे कि अगर आपको देखिए, अभी हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताते हैं, फिर आपको हम एक अलग अलग जो है उसका पार्टिकुलर ग्राफ क्या होता है, जैसे कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये सब चीज़ें अभी आपको हम बताएंगे आगे चल करके। लेकिन अभी हम जैसे सिंपल क्वेश्चन अगर ले लें, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है, इसी को थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम जो भी लिखे हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वैसे ये दोनों तो सेम है ना। तो यहाँ जो भी लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इस सब का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ का मतलब क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पिक्चर कुछ भी हो सकता है आपको। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनने वाला है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। चाहे आप इसका ग्राफ खींचिए, इसका खींचिए, इसका खींचिए, इसका खींचिए, किसी का भी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बनेगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? देखिए, ये जो टॉपिक है थोड़ा प्लेन बोर्ड पे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन आपको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि आपको पता होगा कि ग्राफ का जो पेज होता है ना, उसमें जैसे कि ये 1 2 3 जो लिखा रहता है वो इक्वल डिस्टेंस पे लिखा रहता है। तो यहाँ पे बहुत ही थोड़ा केयरफुल होकर हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेन है, पूरा ग्राफ पेज तो है नहीं, ठीक है। तो आपको हम इसमें बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग करते हैं एक क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस के जरिए उसमें जो भी कहा जाता है आपको टोटल हम निकाल करके बताते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम टोटल चीज़ें बताएंगे, ओके। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ओके। बस आपको इतना याद रखिए कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला जो ग्राफ होगा उसका हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, कभी कर्व लाइन मत समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखे, क्या कह रहा, क्वेश्चंस में कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तबीयत अभी जो है ना, खांसी ठीक नहीं हुआ है कंप्लीटली, दवा चल रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। देखिए क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ? तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, दिया है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद का काम है आगे। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यूजिंग द ग्राफ, फिर ग्राफ जब ड्रॉ कर लेंगे तो ग्राफ को यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू पता करना है। इसमें दो क्वेश्चन, जब ए का वैल्यू, जब क्वेश्चन नंबर ए में x इज इक्वल टू 2 होगा और बी में x इज इक्वल टू -3 होगा। आपको पता है ना कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन तो आप क्लास 8 में पढ़े हैं, ठीक है, और आपको पता ही होगा जैसे कि अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो सॉल्यूशन में आपको बताए थे कि x का कोई वैल्यू होगा तो y का भी कोई वैल्यू होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। उसका सॉल्यूशन के बारे में आपको हम बता देते क्या होता है। तो अगर x का वैल्यू 2 होगा तो इसका y का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा y का वैल्यू। फिर अगर x का वैल्यू -3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, वाट, यही निकालना है। लेकिन ये ग्राफ को यूज करके निकालना है, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको हम पहले ही बताए हैं कि लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज अ मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक इक्वेशन अगर होता है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन जो है ना, इसके पास क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो हम लोग उस बहुत सारे सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए, आपको जैसे कि पता होगा कि आप ज्योमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं बेसिक चीजें, जो इफ यू ज्वाइन 2 पॉइंट देन वी गेट अ लाइन। कभी भी हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन गेट करने के लिए, अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन हमको बिल्कुल क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। देखिए, ये बात भी फिक्स है कि एक पॉइंट से बहुत सारा स्ट्रेट लाइन गुजरेगा ना,
एक पॉइंट से बहुत सारा स्ट्रेट लाइन गुजरेगा। लेकिन हम लोगों को अगर हम स्ट्रेट लाइन अगर सीधे ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए क्या आता है डेफिनेशन लाइन का, जब हम दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। तो कम से कम यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसका कितना सॉल्यूशन, कम से कम दो सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना सॉल्यूशन मन है 3, 4, 5, 6 जितना मन है उतना आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा वो आपको हम बताते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग आधे का रखेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो सॉल्यूशन डाल करके लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए आप क्या करिए, इसमें ऐसा भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसमें जो इक्वेशन है ना उसको y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए इन द टर्म्स ऑफ x। कैसे, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि इस y, देखिए y को ही छांटना है तो y को RHS में लेके चल जाइए, तो क्या बचेगा आपको 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस में है तो इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में। अब आप देखिए जैसे कि अब मान लीजिए हम कि y को अगर इधर ला लेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ऐसा इसलिए कर लिए ना कि इसको जो है ना इसमें थोड़ा सा वैल्यू पुट करके सॉल्व करके निकालने में ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखिए, अब हमको जो है ना आप एटलीस्ट टू सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन कम से कम आप जो है ना 3 सॉल्यूशन हमेशा निकालिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। एक बॉक्स हम आधा से ज़्यादा वैल्यू उधर जगह रखेंगे फिर ग्राफ बनाने के लिए, तो एक बॉक्स इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पे आपको टोटल 4 कॉलम्स बनाना है, ठीक है। इसमें एगो में x लिखना है, यहाँ y लिखना है, ठीक है। बाद बाकी ये 3 सॉल्यूशन के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वी पुटिंग x इज इक्वल टू, देखिए एक बार क्या कर लीजिए, आपको यहाँ पे x का कोई वैल्यू पुट करिएगा तो उसका x का कोई वैल्यू पुट करने के बाद y का वैल्यू जरूर आ जाएगा, लेकिन आप सोच समझ के ही वैल्यू पुट करिएगा। सोच समझ के कहने का मतलब x का ऐसा वैल्यू पुट करिए ताकि y का वैल्यू भी आपको आसानी से निकल जाएगा, मतलब एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर्स में जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ऐसा वैल्यू नहीं निकले। कहने का मतलब अगर मान लीजिए x इक्वल टू हम 0 पुट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 पुट करने के बाद क्या होगा, 0 पुट करने के बाद हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3 है तो 2 इंटू 0 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करके 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 निकल गया। तो मतलब x का वैल्यू अगर हम 0 पुट किए, देखिए ध्यान से x इज इक्वल टू क्या पुट किए, 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। क्लियर। अब चलिए फिर करेंगे पुटिंग, अब थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे फटाफट। अब मान लीजिए कि x का वैल्यू क्या पुट करें, तो x का वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी करिएगा तो वैसे बट्टा में कुछ है ही नहीं, इसके नीचे में डिनोमिनेटर में ज़्यादा, अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता तो ज़्यादा सोचना पड़ता कि क्यों ऊपर में क्या होगा ताकि पूरा पूरा कट जाएगा, ऐसा भी कोशिश आएगा आपको। लेकिन यहाँ तो बहुत सिंपल है, तो सिंपल है तो यहाँ पे क्या करें, अगर मान लीजिए हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, अगर हम x का वैल्यू सपोज हम 1 पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, 1 डाल देते हैं, तो x का वैल्यू 1 डालने पे क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 इंटू 1 प्लस 3 है ना, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपको 5 निकल जाएगा। 1 पुट करने के बाद y का वैल्यू 5 आ गया। क्लियर, इतना ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि क्या करना है आपको कि हम दूसरा देखते हैं, दूसरा फिर से एक और वैल्यू निकालते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, क्योंकि 1 पुट किए तो माइनस में ही पुट कर सकते हैं, कोई भी नहीं सब चलेगा, तो -1 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू अगर -1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू यही है 2x प्लस 3 है ना, तो 2 इंटू -1 अब प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3, सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा +1 हो जाएगा। देख लीजिए ना, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपको +1 आ जाएगा। 3 सॉल्यूशन आ गया। देखिए x का हर एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू हो गया। देखिए आपको क्या है ना कि अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे साइड में करते हैं, आपको ग्राफ पेज में करना है। तो यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्सिस ये हो गया आपको x एक्सिस, यहाँ पे तो जगह नहीं बचा तो यहाँ लिख लेते हैं, x एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया y एक्सिस। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप यहाँ पे जो है वीडियोज़ को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। चलिए इस पर हम थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, या नहीं तो हम कट कर देते हैं। अब देखिए
जैसे कि आपको हम यहाँ पे ये 2 एक्सिस और इस पे जो वैल्यू है वो हमने लिख लिया। इसमें आपको कम ज़्यादा दिखता होगा, लेकिन हमको जितना ज़रूरी है उतना ही लिखे हैं। मैक्सिमम हमको y में 5 तक की ज़रूरत है तो हमने 6 तक लिख ही लिया है, ठीक है। आपको x में यहाँ 1 - 1 तक ही है तो इतना में काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ज़रूरत पड़ता है तो आपके पास ये एक्सेस रहेगा ही, आप कॉपी में थोड़ा-सा आगे फिर बाद में भी उसको बढ़ा लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको रिप्रेजेंट करना है कि इस प्लेन में जो है ये 0, 3 कहाँ पे है? ये 0 और 3 ये कहाँ पे है, ठीक है। वैसे आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वहीं से आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 0, 3 मतलब x 0 और y 3 हो जाए तो इसके लिए क्या होगा कि एक पॉइंट इसमें ढूंढिए इस प्लेन में। यहाँ पे देखिए इस जगह पे जा करके इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस जो जहाँ हमने अभी सर्कल किया है इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू आपको 0 और 3, इसका वैल्यू है क्या? 0,3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0,3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस सॉरी ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस x का वैल्यू हमेशा 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? देखिए ना, x एक्सिस पे यहाँ पे 6 है, सॉरी ये सॉरी ये आपको y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस पे हमेशा क्या होगा? x का वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, मतलब आपको यहीं पे आएगा। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा क्या करते हैं, पहले क्या किया जाता है, x का वैल्यू लिया जाता है, फिर आपको y का वैल्यू लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब 1, 5 दिखाना है तो x = 1 और y = 5। तो इसी तरह से ये यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए वैसे ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आपका जो ग्राफ कॉपी होता है ना उसमें क्या होता है, उसमें लाइन रहता ही है। तो इस पॉइंट पे हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा आपको? इस पॉइंट का नाम हो गया 1, 5 हो गया, 1, 5 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू पहले 1 लेना है, फिर y का वैल्यू 5 लेना है। तीसरा पॉइंट देखिए, वैसे देखिए अब आपको 2 पॉइंट जो मिल गया, इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे और स्ट्रेट लाइन को बढ़ा देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा ना। लेकिन हमको एक और पॉइंट ले लेते हैं, x - 1 और y = 1। तो x = -1 यहाँ पे है, ये है ना -1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इधर की तरफ आता है, तो ये -1 हो गया और ये हो गया आपको 1 हो गया। ये इस तरह से यहाँ पे जा करके ये ऐसे मिलेगा ना, तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये तीनों ही पॉइंट जो हो गया, अगर आप इन दोनों को मिला करके, इसको मिला करके a मान लीजिएगा, इसको मिला करके b मान लीजिएगा, इसको c मान लीजिएगा पॉइंट को, तो 3 पॉइंट्स हो गया, ये आपको पॉइंट्स है। अब देखिए अगर हम इसको 0, 3 वाले को क्या माने, a मान ले, ठीक है, यहाँ है ना 0, 3 वाले को a मानेंगे, फिर आपको 1, 1, 5 वाले को यहाँ पे हम इसको b मान लेंगे, उसके बाद ये -1 और 1 को क्या मान लेंगे, c मान लेंगे, और a b c तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। देखिए ज्वाइन कर लीजिए, तो ज्वाइन जब करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद ये क्या होगा, देखिए अब यही तो प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे हमको स्केल चाहिए थोड़ा सा स्ट्रेट लाने के लिए। तो चलिए कोशिश करते हैं कि सीधा लाइन निकल जाए आपको, ठीक है, सीधा लाइन क्या हो जाए, निकल जाए, ठीक है। तो सीधा लाइन निकलेगा तो इसको अगर हम इस तरह से बढ़ जाए, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ओके, और ये क्या होगा आपको, ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, दोनों तरफ क्या किए, इसको हम एक्सटेंड कर दिए। तो ये जो ग्राफ ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, देखिए आपको ये स्केल से ड्रॉ करिए आप ग्राफ कॉपी में, तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ये बीच में थोड़ा सा ऐसे नीचे आ गया, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है कि ग्राफ की हेल्प से जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें दिक्कत कर सकता है, लेकिन ग्राफ कॉपी में बिल्कुल आपको एक्यूरेट बनेगा। प्रोसेस आपको हम बताते चलते हैं। तो ये जो लाइन बना, ये लाइन सॉरी, ये लाइन किसका ग्राफ है, ये लाइन हो गया आपको इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो इस लाइन पे इधर या इधर कहीं भी आप लिख दीजिए 2x - y + 3 = 0, मतलब ये लाइन शो करता है आपको इस इक्वेशन का ग्राफ। अब देखिए, अब ये ग्राफ बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब जरा देखिए, ग्राफ के हेल्प से यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू बताना है जब आपको x = 2 होगा, x = क्या होगा, 2 होगा। देखिए जरा देखिए कि x = 2 आपको कहाँ दिख रहा है, इसको आप थोड़ा सा आपको नीचे क्या करना है, लिखना पड़ेगा इसके लिए सॉल्यूशन में, लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं, सॉल्यूशन में आप आगे अपने मन से वहां लिख लीजिएगा। देखिए x = 2 है, तो यहाँ पे इस पे जो है ना, अगर हम इस पॉइंट को कुछ नेमिंग कर लें, इस पॉइंट जहाँ 2 है वहाँ उसको हम p मान लेंगे, क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। तो इस पॉइंट P पे हम एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ नाम करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे Q ले लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ एक पॉइंट Q है इसी 2 के सामने में, अगर हम PQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, ऑन द एक्सिस x एक्सिस पे, ऑन
द एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका नेमिंग इस तरह से भी किया जाता है, इधर होता है एक्स डाइस, बीच में हो गया आपको 0 है तो इसको ओ मान लेंगे और इसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, इधर वाई तो इधर हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सिस का पूरा नाम हो गया, एक्स एक्सिस का पूरा नाम हो गया एक्स डाइस ओ एक्स हो जाएगा, एक्स डाइस ओ और एक्स हो जाएगा। वाई एक्सिस का पूरा नाम हो जाएगा वाई ओ और वाई डाइस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जैसे कि अगर हम ये पी क्यू अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, और इस परपेंडिकुलर अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर की तरफ, क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, तो देखिए ये ऊपर की तरफ कहाँ तक कहाँ जाके कटता है। अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके सपोज ये ऊपर तक जाएगी, तो जैसे यहाँ पे आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए आपको ये हम आपको ग्राफ कॉपी में जो बनाए थे तो उस वक्त ये इतना पे गया था, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ये जो आपको पी क्यू लिख लीजिएगा कि ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट पी। पी ही क्यों लिए, 2 पे पी क्यों लिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 लेना है। क्वेश्चन ए के लिए x इक्वल टू 2 है, इसलिए 2 पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऊपर की तरफ एक्सटेंड करिएगा ना, तो दिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट द लाइन एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का भी अगर आप कुछ नाम जेड आप ले लीजिएगा। ठीक है, जेड पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना देगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सीधा सीधा करिएगा तो ये 6-7 के बीच में आ गया, लेकिन नहीं, ये आपको बिल्कुल कहाँ पे 7 के आसपास में कटेगा। किस पे कटेगा, 7 के सामने में। तो यहाँ तो y का वैल्यू 7 निकल जाएगा ना, 7 आ जाएगा, क्योंकि यही होगा सेटिस्फाइड। आपको जब इक्वेशन एक्यूरेट ग्राफ बनाइएगा तो आपको 7 के सामने जाके कटेगा। यहाँ पे नीचे ऊपर हो गया क्योंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुआ। आपको हम बताया था स्टार्टिंग में कि मुश्किल है थोड़ा सा इस पे ग्राफ बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, आपको y इक्वल टू 7 निकल जाएगा। ठीक है, तो व्हेन x इक्वल टू 2 देन वी गेट y इक्वल टू 7, क्योंकि ये 2 और 7 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सिमिलरली आपको क्या है, जब x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू जब आप -3 लीजिएगा ना, क्या लीजिएगा, x इज इक्वल टू -3 लीजिएगा, तो -3 यहाँ पे है, यहाँ है ना -3, तो यहाँ से आपको नीचे की तरफ क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ जो इसको ड्रॉ करिएगा तो ये देखिए ये ग्राफ थोड़ा सा और नीचे आएगा, ये क्या होगा, बिल्कुल और थोड़ा सीधे होगा। तो ये जो ड्रॉ करिएगा ना, तो ये आपको ये लाइन यहाँ नहीं, ये लाइन थोड़ा सा और नीचे आएगा, सीधा आएगा, तो ये -3 के सामने सामने कटेगा। तो x इज इक्वल टू अगर -3 होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा, -3 होगा। आप सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करके देखिएगा तो वहां पे आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।